मेरी आपको एडवाइस है बच्चों कि मैं जानता हूँ आप पैनिक होंगे, मैं जानता हूँ आप डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अच्छा कर पाएँ, या हम कट ऑफ से थोड़ा चूक रहे थे, शायद इस बार हमें कॉलेज नहीं मिलता, तो इस बार आपको कॉलेज मिलने की एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल रही है, तो वो पॉजिटिव होंगे। और वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था और उनको पक्का था कि इस बार उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, वो इस वक्त डीमोटिवेटेड ज़रूर फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से नीट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने नीट एग्ज़ाम को हैंडल किया और एक अच्छा नीट स्कोर बनाया। लेकिन उसके बाद आज उनको जो सुनने को मिल रहा है वो उन्हें डीमोटिवेट कर ही रहा होगा। तो डीमोटिवेट होने की बच्चों आवश्यकता तो नहीं है। खैर, ये बड़ा ही मुश्किल है कि आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, इतनी सारी चीज़ें जो कि आपके आसपास चल रही हैं और आपके साथी, आपके घर में, आपके टीचर्स, हर कोई सिर्फ इसी टॉपिक पर बात कर रहा है, इतने क्योस के बीच में दोबारा से प्रिपरेशन मोड में वापस चले जाना, दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करना, दोबारा से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप लेने का डिसीजन भी ले लिया था और कुछ बैचेस में एडमिशन भी ले लिया था और फीस भी पे कर दी थी। और आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपना कोर्स आगे सेल कर दिया और उन्हें लगा कि अब तो हमारी जर्नी एंड हो गई है, एडमिशन का समय आ गया है, अब इस कोर्स का हम क्या ही करेंगे। तो इस तरह के बहुत अलग अलग चैलेंजेस हैं, शायद मैं वो मेंशन में नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत से चैलेंजेस होंगे, अलग अलग बच्चे के अलग अलग चैलेंजेस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सभी चैलेंजेस को आप कोप अप कर रहेंगे बच्चों। तो मैं आप सभी को कहूँगा बच्चों कि अब आगे रीनीट होना तो फिक्स हो चुका है। अब आप इस रीनीट एग्जामिनेशन के लिए डीमोटिवेटेड जाएंगे, परेशान होकर जाएंगे, खुद को ऑक्यूपाइड कर कर जाएंगे, टेंशन में जाएंगे, तो बच्चों हो सकता है कि आप वो परफॉर्मेंस भी ना दे पाओ जो कि आपने नीट 2026 के पेपर में दी थी। अब फिर पेपर अगर डिफ़िकल्ट और ज़्यादा आ जाता है तो फिर वहाँ पर आपके चांसेस और कम ही होते जाएंगे। तो बेटा, अब चाहे आप पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, या आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तीनों ही कंडीशन में नीट एग्जामिनेशन तो फिक्स है और नीट एग्जामिनेशन आपको जाकर देना ही देना है। आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? इस सूरत में बेटा आपको पढ़ाई करनी है, दोबारा से लगना है, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब कितना समय आपके पास है पता नहीं, मे बी 1 मंथ का समय तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास है ही। तो बेटा आपको पढ़ाई करनी है, एग्जामिनेशन को देना है और अच्छे से देना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो आप फोकस करिए बच्चों पढ़ाई में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।